हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेवलेंथ एज फेज कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मींस जो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने अटेनुएशन कांस्टेंट या फेज कांस्टेंट या वेवलेंथ, इन सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था अपने लेक्चर नंबर 8 में, उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे और वहाँ पे सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू इक्विवेलेंट पाई मॉडल ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। मींस जो हमने लेक्चर नंबर 11 में अपनी थ्योरी कवर की थी, पाई मॉडल या टी मॉडल जो हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकाला हुआ था, वहाँ से हम एक क्वेश्चन उठाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे वो फेरांटी इफेक्ट पे सॉल्व करेंगे, जो कि हमने लेक्चर नंबर 13 में कवर किया हुआ। सो फ्रेंड्स, ये हम 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे जो कि गेट के वेरियस ईयर्स में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कंसीडर दिस क्वेश्चन। एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ 300 किलोमीटर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाई लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग फेज कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू 0.00127 radians per kilometer, then the percentage ratio of line length to wavelength will be which of these? Okay, means एक हमारे पास 300 किलोमीटर की लाइन है जो कि अप्रॉक्सीमेटेड है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन से। मीन्स लॉसलेस मीन्स वहाँ पे ना ही रेजिस्टेंस है और ना ही लीकेंस है, केवल वहाँ पे सीरीज इंडक्टेंस और शंट कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फेज कांस्टेंट बीटा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी देता तो भी हमारा काम रहता, क्योंकि पहले ही उसने कह दिया लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में फेज कांस्टेंट जो होता है जे बीटा, जे इंटू प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो होता है गामा इज इक्वल टू जे बीटा, जहाँ पे बी क्या होता है फेज कांस्टेंट और गामा क्या होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अगर इसी क्वेश्चन में फेज कांस्टेंट प्रोपेगेशन कांस्टेंट दिया था तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, देन द परसेंटेज रेशियो ऑफ लाइन लेंथ टू वेवलेंथ विल बी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग अगर लेक्चर नंबर 8 को देख लेंगे, उसके वहाँ पे थ्योरी जहाँ पे इसकी ड्राइव किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। सो अगर हम वेवलेंथ लिखते हैं, वेवलेंथ कैन बी रिटन एज वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में ड्राइव किया हुआ है। वहाँ पे क्या था, वेवलेंथ क्या थी, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू विच मिनिमम डिस्टेंस। मींस वेवलेंथ क्या थी कि जो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद वोल्टेज वेव या करंट वेव, जो वेव अपनी उसी पोजीशन पे आ जा रही थी जहाँ से वो शुरू हुई थी, जहाँ से उसका कैलकुलेशन शुरू हुआ था। मीन्स अगर यहाँ पे हमारी मीन्स अगर 0 डिग्री पे हमारी वेव शुरू होती है और 360 डिग्री पे वापस वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है, तो क्या होता है कि उसी 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 पाई। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछना है, परसेंटेज रेशियो ऑफ लाइन लेंथ टू वेवलेंथ। लाइन लेंथ दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये हमें क्या क्वांटिटी मिल गई जो हम यहाँ पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ लाइन लेंथ टू वेवलेंथ। लाइन लेंथ एल और वेवलेंथ लेमडा। ठीक, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बीटा एल अपॉन 2 पाई। अब बीटा में दिया हुआ है 0.00127 रेडियंस पर किलोमीटर, 0.00127। एल कितना दिया हुआ है हमारे पास 300 किलोमीटर्स। यहाँ पे देखिए रेडियंस पर किलोमीटर में और लेंथ भी है, तो दोनों किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन 2 पाई। पाई को हम यहाँ बाई रेडियन में रखेंगे या डिग्री में रखेंगे, इसे रेडियन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बीटा हमारा रेडियन में दिया हुआ है। ठीक, यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से 0.0606। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हमें ये मिलेगा। सो परसेंटेज रेशियो क्या हो जाएगा, परसेंटेज
L बाई लेमडा इज इक्वल टू 0.0606 इंटू 100 मीन्स 6.06%। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हुआ, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी थ्योरी क्लियर होती है तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, फॉर 400 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द सीरीज इम्पीडेंस इज this and shunt admittance is this, the magnitude of the series impedance of the equivalent pi circuit of the transmission line। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या वो पूछ रहा है। एक एक अपने दिमाग में एक डायग्राम टाइप का बनाइए, एक फिगर बनाइए कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने लेंथ 400 किलोमीटर, लेंथ कितनी दी है 400 किलोमीटर। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन L इज इक्वल टू 400 किलोमीटर लेंथ। ठीक, दूसरा क्या दिया है, सीरीज इंपिडेंस पर किलोमीटर है तो मीन्स पर यूनिट सीरीज इंपिडेंस, सीरीज इंपिडेंस इज इक्वल टू 0 प्लस j.5 ओम पर किलोमीटर। ये दिया हुआ इन्होंने सबसे पहले, सीरीज इंपिडेंस इज 0 प्लस j.5 ओम पर किलोमीटर। ये क्या है, सीरीज इंपिडेंस पर यूनिट लेंथ। सेकंड चीज क्या दी हुई है, शंट एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये भी दिया हुआ है क्योंकि पर किलोमीटर, माइक्रो म्हो पर किलोमीटर। ये क्या दिया 0 प्लस j.5 माइक्रो म्हो पर किलोमीटर, ये चीजें दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द सीरीज इंपिडेंस इक्विवेलेंट सर्किट, मैग्नीट्यूड ऑफ द सीरीज इंपिडेंस ऑफ द इक्विवेलेंट पाई सर्किट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमने फ्रेंड्स अपने लेक्चर नंबर 11 में ये इसकी थ्योरी डिस्कस की हुई है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को, जो कि जहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वहाँ पे जैसे हमने मीडियम लाइन में क्या किया था कि पाई और टी मॉडल, वहाँ पे कैपेसिटर को और जो पैरामीटर्स है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सबको कंसंट्रेट माना था। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम ये नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा हर पॉइंट पे वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा था। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद हमने एक इक्विवेलेंट पाई मॉडल माना था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए। इक्विवेलेंट पाई मॉडल माना हुआ था जो कि इस तरह था। ये जहां पे Z डैश क्या था, टोटल इक्विवेलेंट टोटल सीरीज इंपिडेंस ऑफ द लाइन, मतलब टोटल जो लाइन है उसका सीरीज इंपिडेंस कितना है वो Z डैश है। Y डैश क्या था, टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन। क्वेश्चन में यही चीज पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ द सीरीज इंपिडेंस ऑफ द इक्विवेलेंट पाई सर्किट। सीरीज इंपिडेंस मींस Z डैश, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हमें क्लियर हुआ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो अब चूंकि हमने पाई मॉडल को इस अभी कंसंट्रेट करते हैं अपने इस पाई मॉडल पे, तो हमने इसके लिए ABCD कॉन्स्टेंट्स निकाले थे जो कि कुछ इस तरह थे। A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 प्लस Y डैश Z डैश बाई 2। ठीक, और B इज इक्वल टू क्या था Z डैश, एंड C इज इक्वल टू क्या था Y डैश 1 प्लस Y डैश Z डैश बाई 4। ये हमने निकाले थे। ठीक, अब ये हमारा इक्विवेलेंट पाई मॉडल था। ठीक है, इसके साथ साथ अच्छा अगर हम यहाँ पे Z डैश में निकालना है, अगर हमें वैल्यू केवल इसकी B की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमने जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा हुआ था, जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था, तो वहाँ भी ABCD कॉन्स्टेंट्स निकाले थे जिनकी वैल्यू कुछ इस तरह थी। A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू क्या था, कॉस हाइपरबोलिक गामा L, ये क्या था Z0 साइन हाइपरबोलिक गामा L, एंड ये क्या था 1 बाई Z0 साइन हाइपरबोलिक गामा L, जहाँ पे Z0 क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ द लाइन। Z0 इज इक्वल टू
कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ठीक। और गामा क्या था, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये सारी चीजें हमने अपनी थ्योरी लेक्चर में कवर की हुई है। प्रोपगेशन कांस्टेंट, एल क्या था, लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक, लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक। तो अब इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो अगर हम z डैश को हमें निकालना है, इस z0 और ये अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा z डैश निकल आएगा। अब हमारी अप्रोच क्या होगी, हमें गामा निकालना है, एल हमें दिया हुआ है 400 किलोमीटर, गामा निकालना है और z0 निकालना है। z0 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो पर यूनिट इनके पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसमें ये क्या होता है, r प्लस जे ओमेगा एल होता है, r प्लस जे ओमेगा एल होता है। ये क्या होता है, g प्लस जे ओमेगा सी होता है। सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ, जहां पे क्या होता है आर सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ, और एल क्या होता है सीरीज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ। क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जी इज इक्वल जी 0 दिया हुआ है, मीन्स लीकेज 0, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 0 हो गया। सो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारा क्या हो रहा था, जो Z0 आ रहा था, जनरलाइज इक्वेशन क्या था Z0 के लिए, अंडर रूट Z बाई वाई, सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ एंड शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ, ठीक। जब अब इससे आप कंपेयर करिए इसको यहाँ पे, ठीक, तो हमें मिल जो रहा है Z0 इज इक्वल टू जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी। तो Z0 में क्या मिला था, अंडर रूट एल बाई सी, ठीक। तो पहला बात तो Z0 में यहाँ से मिल जाएगा, कैसे, L निकाल लेंगे और C निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो हमें यहाँ से Z0 मिल जाएगा। अच्छा, अब गामा क्या हो रहा था वहाँ पे लॉसलेस ट्रांसमिशन की लाइन के लिए, गामा इज इक्वल टू था जे बीटा, और बीटा क्या था, जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। ये हमें ये इक्वेशन था। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं। अगर हम Z0 और गामा को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम Z डैश को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि इस Z को कैसे लिख सकते हैं, R प्लस जे ओमेगा एल। अगर ऊपर वाले इक्वेशन से ही देखते हैं हम लोग, सीरीज इंडक्टेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ, L क्या है यहाँ पे, Z अपॉन जे ओमेगा, ठीक। Z क्या दिया हुआ है यहाँ पे, J 0.5, J 0.5 ओम पर किलोमीटर, ठीक। और J ओमेगा, J से J कैंसिल, तो हमें क्या मिला 0.5 ओमेगा, ये हो गया हमारा ओम पर किलोमीटर में, तो किसके बराबर है, L के बराबर है। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू 0.5 बाई ओमेगा ओम पर किलोमीटर, ठीक। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या था कि शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय द G प्लस जे ओमेगा सी, और यहाँ पे क्या दिया है 0 प्लस जे 5 माइक्रो मो पर किलोमीटर, ठीक। तो इसे जब हम लोग देखते हैं तो C क्या लिख सकते हैं हम लोग, शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन पर यूनिट लेंथ क्या लिख सकते हैं, J5 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा J5 अपॉन
ओमेगा नॉट सी इंटू 10⁻⁶। क्यों? क्योंकि माइक्रो में है। अब हम लोग इसको मुँह में बदल देते हैं, मुँह बदल के इसे ये कर देते हैं। ठीक, तो सी हमें ये मिल गया। यहाँ भी लिख देते हैं हम इसको भी, सी इज इक्वल टू, ये जे से जे कैंसिल, जे देखिए सी इज इक्वल टू J5/J ω, जे से जे कैंसिल, 5/ω, 5/ω मो पर किलोमीटर। ठीक, क्लियर। अब हम लोग क्या निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो Z0 क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? √L/C। अभी हमने देखा, L की वैल्यू रख दीजिए और C की वैल्यू रख दीजिए। 0.5/ω इंटू L, C की वैल्यू क्या है? 5 ओमेगा, 5/ω, और यहाँ पे 10⁻⁶ भी है। क्यों? कि यहाँ पे मुंह में कन्वर्ट किया है, तो हम इसे 10⁻⁶ कर देते हैं। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁵। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 √10, 10⁴ इंटू 10, 100 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 316.2 ओम। 316.2 ओम मीन्स 316.2 ओम का हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिल गया। Z0 इज इक्वल टू 316.2 ओम। हमने ये देखा था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था? हमारा क्या था? B इज इक्वल टू Z' इज इक्वल टू Z0 साइन हाइपरबोलिक गामा L। अब हमें क्या चाहिए? गामा निकाल लेते हैं। गामा निकालने के लिए क्या करेंगे? गामा के लिए इक्वेशन क्या था? गामा इज इक्वल टू J बीटा। बीटा लॉसलेस, चूंकि लॉसलेस है तो उस समय क्या इक्वेशन बना था हमारा? J इंटू ओमेगा √LC, वेयर L एंड C इज द पर यूनिट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। ठीक, पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? J इंटू ओमेगा। ठीक, अब L और C की वैल्यू रख दीजिए फिर से, 0.5/ω इंटू 5/ω इंटू 10⁻⁶। क्लियर? ठीक है, अब ये हमारा, अब ये क्या आया? रेडियन पर किलोमीटर में आया। ठीक, क्योंकि ये पर किलोमीटर का ये दिया हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो इसका इक्वेशन जो हमें सॉल्व करने पे आएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻3। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1.58 इंटू 10⁻³ रेडियन पर किलोमीटर। हमें यहाँ पे गामा मिल गया। अब गामा मिल गया, हमारा काम हो गया। Z' इज इक्वल टू Z0 साइन हाइपरबोलिक गामा L, Z0 साइन हाइपरबोलिक गामा क्या आया? J बीटा L। ठीक, तो क्या हुआ? इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? J Z0 साइन बीटा L। ठीक, हाइपरबोलिक से नॉर्मल फंक्शन में आ गया। अब J इंटू Z0 कितना आया था हमारा? 316.2 ओम। ठीक, इंटू साइन बीटा कितना आया था हमारा? ये क्या था? J बीटा। ठीक, बीटा कितना आया था हमारा? इसे जब कंपेयर करें, J से J कैंसिल हो जाएगा, 1.58 इंटू 10⁻³ रेडियन पर किलोमीटर, और लेंथ कितनी है? 400। तो जो हमारा एक अब आंसर आ जाएगा वो ये आएगा कुछ इस तरह से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसका जो सॉल्व करेंगे
कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा J 186.8 ओम, ये आएगा आंसर। ये जेड डैश क्या है? टोटल इक्विवेलेंट सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, टोटल है। जेड डैश यहाँ पे क्या आया है? टोटल, नॉट पर यूनिट लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स कंसीडर दिस क्वेश्चन फॉर 220 kV 200 किलोमीटर लॉसलेस लॉन्ग लाइन, 220 kV and 200 किलोमीटर लॉसलेस लॉन्ग लाइन, द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसकी थ्योरी जो है वो हमारे लेक्चर नंबर 13 फेरांटी इफेक्ट में दी गई है। ये क्वेश्चन कुछ फेरांटी इफेक्ट पे, क्यों? क्योंकि यहाँ रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड पूछ रहा है। फेरांटी इफेक्ट में क्या हो रहा था कि हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज नो लोड पे बढ़ जा रहा था, किससे? सेंडिंग एंड वोल्टेज से ही बढ़ जा रहा था। तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। पहली बात, 220 kV और 200 किलोमीटर कह रहे हैं ये। ठीक है, तो 220 kV क्या है? 220 kV मीन्स रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज अलग अलग ना दिया हो तो हम लोग ये मानते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन का रेटेड वोल्टेज रिसीविंग एंड इज इक्वल टू सेंडिंग एंड, मतलब रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे वोल्टेज बराबर है रेटेड कंडीशन में, क्योंकि हमारी आइडियल कंडीशन होती है, कुछ डेविएशन होता है, इसीलिए यहाँ पूछा गया है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है। ठीक, तो हम लोगों ने अब क्या करना है कि हमें नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? वी एस कैन बी रिटन एज ए वी आर प्लस बी आई आर। ठीक, जानते हैं एट नो लोड, एट नो लोड, नो लोड पे क्या होगा? आई आर 0 हो जाएगी, तो वी आर नो लोड क्या हो जाएगा? वी एस बाई ए। अब ए को अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग वी आर नो लोड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी दिया हुआ है वी एस रेटेड इज इक्वल टू 220 kV। ठीक, अब ए कहाँ से कैलकुलेट होगा? हम लोग ये जानते हैं ये लॉसलेस लाइन है, पहले ही दे दिया है, लॉसलेस लॉन्ग लाइन मीन्स सबसे पहले ए क्या होता है? ए अगर हम पाई मॉडल ले लेते हैं, वहाँ पे पाई मॉडल मानते हैं, तो क्या होता है? ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। वाई क्या होता है? टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, एंड जेड क्या होता है? टोटल सीरीज इंपेडेंस ऑफ द लाइन। ठीक है, इफ सी एंड एल आर दी पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, अगर ये है तो क्या होगा? तो y इक्वल टू टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, ये क्या लिख सकते हैं? j ओमेगा c इंटू एल। एल क्या है? लेंथ, और c और l को हमने क्या माना है? पर यूनिट लेंथ माना हुआ है। ठीक, और z क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू j ओमेगा l इंटू एल। यहाँ पे क्लियर है? ठीक, y और z क्या था? टोटल सीरीज, y क्या था? टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, z क्या था? टोटल सीरीज इंपेडेंस ऑफ द लाइन। ये दोनों इक्वेशन बनते हैं। ठीक, अब ए में इसको पुट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई क्या है? जे ओमेगा सी इंटू एल, दूसरा जेड क्या है? जे ओमेगा एल इंटू एल अपॉन, ये कैपिटल एल, ये स्मॉल एल, अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस जे से जे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल सी इंटू एल स्क्वायर, एल का एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन 2। ठीक, अब क्या होगा? एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट वो क्या होती है? वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी। ये हमने अपने थ्योरी लेक्चर में देखा हुआ था।
ठीक, तो इससे क्या हुआ कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी सी का स्क्वायर इंटू 2। ठीक, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस हाफ ओमेगा एल बाई वी सी का 2। ठीक है, अब 1 माइनस हाफ ओमेगा एल वी सी का स्क्वायर 2। नाउ एल और सी की कोई भी वैल्यू होगी, एल और सी की कोई भी वैल्यू होगी, उसके लिए वी सी क्या आता है, क्योंकि ये एयर में है लाइन, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे बनता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस तरह बनता है। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो ये मिलता है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट, इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 माइनस हाफ ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ कुछ नहीं दिया हुआ है, पावर फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं 50 हर्ट्ज, मीन्स ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक, 100 पाई इंटू एल क्या हुआ, एल हमारा 400 किलोमीटर दिया हुआ है, 400 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर को बदल दीजिए मीटर में। ठीक है, अपॉन वीसी, क्यों, क्योंकि अब वीसी हमारा मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक, वीसी क्या होगा, 3 × 10⁸ इन इसका स्क्वायर। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है 0.978। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। ये सब हमने कैलकुलेशन किया, किसके लिए किया, ए इज इक्वल टू 0.978। अब हमें ए मिल गया, तो अब हम वी आर नो लोड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वी आर नो लोड क्या हो जाएगा, वी एस कितना दिया है 220 kV अपॉन 0.978। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने कहा था पिछले कुछ वीडियोज में ये सारी क्वांटिटीज फेज में होती हैं, लेकिन हमें 220 रख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहीं पे ये भी हमें फिर लाइन में ही मिल जाएगा, ये लाइन वोल्टेज है, ये भी हमें लाइन वोल्टेज में ही मिल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 224.93 kV। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या हुआ, 225 kV, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा है 225 kV। सो फ्रेंड्स, अभी हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए अपने इस सेशन में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।